हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है व्हाई डीएम डोंट रिस्पेक्ट डीएफ एंड हाउ टू बिकम अ रिस्पेक्टफुल पर्सन इन देयर आइज। डीएम डीएफ को क्यों रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब आप लोगों को क्यों रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैक्सिमम डीएफ जो है वो चैनलिंग सुनने आते हैं और डीएम भी हो सकते हैं, छुप छुप के सुन रहा होगा। तो क्यों रिस्पेक्ट नहीं करते? आपने देखा होगा कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बातें करते हैं, आपके सामने किसी दूसरी लड़की की बातें करते हैं, आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाता है और ऐसा आपको फील करवाते हैं कि आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। मतलब आपका रिस्पेक्ट उन लोगों के लिए कुछ मैटर नहीं करता है, बट बाकी लड़कियों की रिस्पेक्ट केयरिंग ये वो करता है। आपके सामने ही बाकी लड़कियों के साथ रिलेशन में जाता है, इंटीमेट होते हैं, उनके साथ घूमते हैं, उसके पीछे पैसा खर्च करते हैं और आप इतने रोते हो, उसके पैर पकड़ते हो, दिन रात मैसेज करते हो, फिर भी आपके पास नहीं आता है और आपसे डिसरिस्पेक्टफुली बातें करते हैं। और कभी कभार जब उसकी मर्ज़ी हो तब आता है, उस टाइम पे वो आएगा जब उसकी बहुत मर्ज़ी होगी, मना लेगा आपको अच्छी अच्छी बातें करके, केयरिंग बातें करके, फिर 2 दिन के बाद छोड़ के चला जाएगा। और ऐसा रिपीट होता रहता है। मतलब आपकी कुछ फीलिंग्स भी है, आपको बुरा भी लग रहा है, ऐसा वो आपको ऐसा महसूस नहीं होने देते कि आपको भी बुरा लगता है। आप भी इंसान हो तो आपके पास भी फीलिंग्स है, आप इतना प्यार करते हो, उसके लिए इतना केयर करते हो, सब कुछ कर देते हो। डीएम के लिए तो आप सब कुछ दे देते हो, अपनी माइंड, अपनी बॉडी, सोल, पैसा, कुछ भी आप उनके लिए हमेशा देने के लिए रेडी रहते हो कि आप उनको इतना प्यार करते हो कि आप उनको सब कुछ दे सकते हो। उसके बदले में आपको क्या मिलता है? डिसरेस्पेक्टफुल बातें मिलते हैं, आपके अंदर डिफरेंट टाइप की, मतलब कोई भी अच्छाई आपके अंदर उसको दिखाई नहीं देता है। आपके सामने बाकी लड़कियों को प्यार करते, उसके बारे में बातें करते हैं जो कि और भी बहुत डिसरेस्पेक्टफुल चीज़ें हैं, और बार बार छोड़ के जाता है, फिर वापस आता है, फिर छोड़ के जाता है, और ऐसा एक गेम खेलता रहता है और ये कंटिन्यू रहता है। ओके, तो ऐसे और उल्टी सीधी लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं आपके लिए। एज ए वोमेन आपको जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जैसे कि आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो इतना कुछ, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ डिसरेस्पेक्ट, इंसल्ट और हार्ट ब्रेकिंग मिलते हैं आपको। ओके, तो ऐसा डीएम क्यों करते हैं और आप उनकी आँखों में, मतलब डीएम की नज़रों में कैसे आप रिस्पेक्टफुल पर्सन बन सकते हो, उसके लिए आज मैं 6 पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ कि कैसे सिर्फ डीएम के नहीं, सबकी नज़रों में एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बना जाए, ताकि सब आपको रिस्पेक्ट करें। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फ़ीस की डिटेल्स दे दूँगी। फ़ोन नहीं करना है आपको, क्योंकि मैं क्लासेस में बिज़ी रहती हूँ, हो सकता है मैं फ़ोन रिसीव ना कर पाऊँ। बेटर आप लोग व्हाट्सएप करो तो मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। डीएम जो है वो डिवाइन है। ओके, जैसे आप डिवाइन फेमिनाइन हो, वो भी डिवाइन मस्कुलाइन है। और शिव शक्ति का अगर कॉन्सेप्ट ले लो तो वो शिवा है और आप पार्वती हो। ओके, तो उसके अंदर डिविनिटी है। वो ऐसे ही किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर वो रिस्पेक्टफुल पर्सन नहीं है तो वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो मेरी खुद की डीएम एक बार बोला था कि जितना जिसको रिस्पेक्ट करना है उतना ही करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर वो कुछ चीज़ें देखेगा किसी के अंदर कि सच में इसको रिस्पेक्ट किया जा सकता है, इसके लिए एज मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो डीएम का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बहुत ही फोर्सफुल होता है, पावरफुल होता है, जैसे कि शिवा होता है। वो ऐसे ही किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या फिर सोसाइटी के रूल्स उतना ज़्यादा नहीं मानते हैं। ओके, और बचपन से जब वो पैदा होते हैं उस टाइम से ही उसके मन में वोमेन को लेकर, जो पर्सन उसकी लाइफ में आने वाले हैं उसको लेके वो बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं। क्योंकि ड्रीम्स देखते हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि वो डीएफ को लेके पैदा हुआ है।
तो आपको भी जैसा फीलिंग होता है ना बचपन से कि कुछ खाली है, कुछ बाकी है, मेरे लिए कोई है दुनिया में, सिर्फ मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं, एक दिन सही टाइम पे वो मेरे लिए आएगा। ओके, और बहुत सारे रिलेशन लाइफ में तो आता है बट वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है, आपको कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो खालीपन हमेशा दिल में रहता है। तो डीएम के साथ भी सेम होता है। उसके मन में एक आइडियल वोमन, परफेक्ट वोमन, उसका एक तस्वीर होता है। ओके, एक पिक्चर होता है जिसको वो ड्रीम में देखते हैं। वो महसूस करते कि मेरी जो लाइफ पार्टनर होंगे उसमें ये सारे क्वालिटीज़ होंगे। वो उसको कभी नहीं मिलता है। ओके, क्योंकि एक नंबर 1 पॉइंट है सोसाइटी। जिस सोसाइटी में डीएम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उस सोसाइटी में वोमेन को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है और उस मतलब सिखाया जाता है उस सोसाइटी में कि वोमेन को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको पैरों के नीचे रखना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी की बातें मैं कर रही हूँ। और डीएम खास करके एक ऐसी जगह पे पैदा होते हैं, खास करके वो सोसाइटी ही ऐसी होती है जहाँ पे वोमेन को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। ओके, और बचपन से वो सोसाइटी में कहीं पे भी किसी को नहीं देखा कि वो अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को रिस्पेक्टफुली बातें कर रहा है। मतलब जो सीख रहा है वो सोसाइटी इंजेक्टेड है कि जैसे बातें डिलीवर करनी चाहिए एक वोमन के लिए, वैसे वो बातें डिलीवर करता है। वो रिस्पेक्टफुल है कि नहीं है उसको पता नहीं, कि ऐसी चीज़ें मैं अगर करूँगी तो या फिर करूँगा तो उनको बुरा लगेगा। सच में उसको ये फीलिंग नहीं होता है कि उसको लगता है कि लड़कियां ऐसी होती है, इसके पास आप आ सकते हो, जा सकते हो, कभी भी पैसों से किसी भी लड़की को आप खरीद सकते हो और लड़कियों को घुमाना कोई चीज़ ही नहीं है। उसके ऊपर पैसा फेंको और लेके चलो। लाइक उसको एक चीज़ हो, जैसे बाज़ार से आप खरीदते हो वैसे आप खरीद सकते हो। हाँ, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जिनको ख़रीदा जा सकता है। तो वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में अपनी सोसाइटी में आसपास में ऐसी कोई लड़की नहीं देखी है कि जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है और पैसों से नहीं पिघलती है। ओके, तो वो पैसे देते हैं और उसको लेके रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल इधर उधर लेके जाते हैं और वो राज़ी हो जाते। 2 दिन के बाद उसको छोड़ देते तो वो देखते कि वो किसी और के साथ बिज़ी हो गई। ओके, तो डीएम मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जेंडर वाइज नहीं देखना है आपको। तो ऐसा उसने देखा है सोसाइटी में कि ऐसा किया जा सकता है और लोग इतना मतलब हार्ट ब्रोकन फील भी नहीं करता है। अगर उनको आप 2 दिन घुमा के छोड़ भी दो तो वो किसी और के साथ बिज़ी हो जाते हैं, किसी और जगह शादी कर लेते हैं। मतलब ये कोई बात ही नहीं, ये सोसाइटी, ये जेनरेशन यही है। तो सोसाइटी वाइज उसने कभी ऐसा नहीं देखा और सोसाइटी में हमेशा उन्हें देखा है कि लाइक मारते पीटते हुए औरतों को मार रहा है, छोटा कर रहा है, नीचा दिखा रहे, अरे लड़कियां तो ऐसी होती है, इसमें कोई दम नहीं होती है, ये कोई इनकम नहीं कर सकता है, इसको पैसे चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। तो पैसों से ख़रीदा जा सकता है, कुछ भी बकते हैं, कहीं भी जाके कोई लाइक प्रोफेशनल नहीं होते हैं। तो उसके मन में जो वोमेन की जो पिक्चर है, वो जो उसने सोचा था बस ये ड्रीम में ही हो सकता है, रियलिटी में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकते हैं। ओके, और फैमिली सेकंड, फैमिली भी ऐसा उसने चूज़ करता है जिसमें उसकी लाइक पेरेंट्स जो है उसमें मार पिटाई झगड़ा देखते हैं बचपन से, कि उसकी फादर जो है, उसकी मदर जो है उसको पीट रहा है, गालियाँ दे रहे हैं, ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है, फिर भी उसकी माँ उस घर में है और उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसे हज़ारों वोमेन ऐसे मार खा के, गाली खा के आराम से घर में रह जाते हैं और उनको कोई कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि दिस इज़ लाइफ, उन्हें कुछ नहीं लगता है। जो मार रहा है, पीट रहा है, उसको कुछ नहीं लगता है क्योंकि उसकी जनरेशन वाइज यही काम करता आ रहा है। और जो घर में जो मेल फिगर होते हैं वो सभी उस औरत पे गालियाँ, कुछ भी लाइक इंसल्ट करते हैं, कभी भी कुछ भी, लाइक ये कोई बात ही नहीं है। एक वुमेन को डिसरिस्पेक्ट करना कोई बात नहीं है। बात बात पे इधर उधर गालियाँ देना, सिर्फ गालियाँ नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में लाइक उसको वुमेन्स जो है वो पकड़ते भी नहीं है कि चलो ठीक है, इतनी सी बातों के लिए घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ उन लोगों के लिए आम बातें होती है और हमारी इंडियन सोसाइटी में ये सारी चीज़ आम बातें होती है क्योंकि इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो लड़कियां ही रिस्पॉन्सिबल है।
ओके, तो वो इसको मान लेते हैं, उसमें पड़े रहते हैं, मार खाते हैं। वो सुबह उठ के देखते हैं, सुबह शाम देखते हैं कि उसकी जो पेरेंट्स है एक दूसरे को मार पीट रहा है। यही उसके लिए शादी जो है, रिलेशन जो है, फैमिली जो है, यही है जहाँ पे ये सारी चीज़ हो सकता है। और जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक उसकी जो सिस्टर, जो उसकी सारी जो जिसके साथ उसने रिलेशन बनाया, गर्लफ्रेंड या फिर और सारे जितने फीमेल कैरेक्टर उसके घर में रहते हैं, वो सारे भी उनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो उन लोग की जो होते हैं लाइफस्टाइल जो होते हैं उस लड़कियों की, बहुत ही बैड एंड इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल होते हैं। वो भी इधर उधर लड़कों के चक्कर में घूमते हैं, या फिर मतलब शराब या ये सारी बहुत ही जो बुरी आदतें हैं वो सारे करते हैं, एंड दैट इज़ नॉर्मल। तो उसके मन में जो डीएफ के लिए जो पिक्चर है वो धीरे धीरे करके वो वैनिश हो जाता है। उसे लगता है कि ऐसी जो लड़की है इसको ऐसे ही पैसों से ख़रीद के लेके जा सकते हैं, एक दिन मैं ऐसे ही किसी लड़की से शादी करूँगी, घर पे रह जाऊँगी, या फिर लड़के से शादी करूँगी, घर पे रह जाऊँगी, एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो होता है वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। नंबर 3 पॉइंट है रैंडम चीटिंग। जो डीएम है बचपन से उसको बस चीटिंग ही मिलता आता है और कुछ नहीं। जितनी भी सारे पर्सन उसके लाइफ में आते हैं पूरी तरीके से उसको चीट करता है। उसकी हार्ट जो है इतनी बार धोखा खाते हैं ना, धोखा खाते खाते वो ऐसे एक सरकास्टिक और रूड पर्सन बन जाते हैं कि जब भी किसी पर्सन बाद में जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो उसकी लाइफ में आता है, तो जब वो बहुत प्यार देते हैं उसको शक होता है कि ये सच में ये मुझसे इतना प्यार करता है या फिर करती है, ये क्या सच है, ये पॉसिबल है, ये नाटक कर रहा है तो पैसों के पीछे पड़े हैं और ये रिलेशन हो नहीं सकता। ओके, ये एक चीज़ सोचते हैं। और एक सोचते हैं कि उसके दिल में तो लगता है कि उसकी सोल को हमेशा लगता है कि ये पर्सन सही है और मुझसे बहुत प्यार करता है, फिर भी उसके घर की जो सिचुएशन है, उसकी जैसे बचपन है, उसकी जैसे फ्रेंड सर्कल है, सारे के सारे बहुत ही बैड हैबिट्स और इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं। तो वो नहीं चाहते कि ये जो प्योर जो पर्सन है ये उसकी लाइफ में आए और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो वो जहाँ है जैसे है, थोड़ा सा मैं उससे प्यार ले लूँ, इसलिए वो 2-3 बार आपसे मीट करते, फिज़िकल इंटीमेट होते। तो जितना प्यार हो सके मैं यहाँ से ले लूँ, उसको मैं जाने दूँ, छोड़ दूँ, वो उसकी प्योर जो लाइफ है उसमें वो खुश रहे। और मेरी जो ये जो गंदा लाइफ है जो अभी चेंज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें मैं इतना मतलब इतना घुल मिल चुकी हूँ कि यहाँ से मैं निकल नहीं सकता हूँ। तो ऐसा उसको लगता है उस टाइम पे। तो इसलिए भी वो कभी भी उतना ज़्यादा डीएफ के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते हैं। और आपको एट ए ग्लेंस देख के उसको ऐसा एक ही बार में फीलिंग नहीं होता है कि आप ही उसका ड्रीम वोमेन हो। ऐसा कुछ डिफरेंट टाइप का फीलिंग तो होता ही है, बट उसकी जो घर वाले, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसकी जो फैमिली मेम्बर्स, जो फ्रेंड सर्कल जो है वो उसे उल्टा समझाते हैं, वो उसे गलत समझाते हैं इसके हिसाब से कि ये लड़की या फिर ये लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, बिल्कुल मैच नहीं होता है और रिलेशन तो एक दिन में टूट जाएगा। और इस रिलेशन को तोड़ने के लिए वो लोग अपनी जी जान लगा देते हैं। ओके, तो और बचपन से जो है ही इज़ सर्चिंग फॉर हीज़ ड्रीम वोमेन फॉर लॉन्ग टाइम। तो वो अपनी जो ड्रीम वोमेन है उसको बहुत टाइम से वो सर्च कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं मिल रहा है और उसको प्यार चाहिए, बस उसको भी प्यार चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए। और इसीलिए वो बार बार रिलेशनशिप्स को चेंज इसीलिए कर रहा है ताकि वो आपको ढूंढ रहा है। यही बात आपको समझ नहीं आता है कि वो बस डीएफ की जो प्यार है उसको ढूंढ रहा है। ओके, तो बचपन से अगर वो बहुत सारे रिलेशन्स में जा रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ फिज़िकल रिलेशन में जा रहा है, तो उसको बस वही प्यार चाहिए। और डीएम जो होते हैं उसको इंटेंस वाला प्यार चाहिए, वो ऐसे ऊपर ऊपर से प्यार नहीं कर सकता। इसलिए भी उसका इंटीमेसी का मतलब, अगर वो ज़्यादा इंटीमेट हो रहा है किसी के साथ तो बहुत ही वो इमोशनल है, और जो इमोशनल पर्सन है वही बहुत जल्दी इंटीमेट होते हैं। ओके, तो डिफरेंट जो डीएम है उनके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही घरेलू टाइप के होते हैं। लाइक उसको बस फैमिली चाहिए, प्यार चाहिए, बच्चे चाहिए, एक बहुत ही हैप्पी वाला फैमिली। तो इसीलिए वो जिस भी पर्सन के साथ मिलते हैं उसके साथ एक बहुत अच्छा फैमिली वो खुद इमेजिन कर लेते हैं
और बाद में उसका ड्रीम्स हर बार टूट जाता है, क्योंकि वो जल्दबाजी में, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है, वो गलत जगह पे फंस जाते हैं बार बार, और उसको फंसाने की कोशिश भी किया जाता है। बहुत सारी ब्लैक मैजिक और बहुत सारी जो नेगेटिव लोग उसके आसपास रहते हैं, वो सारे लोगों के थ्रू बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से भी उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होते हैं। खास करके एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, वो चक्करों में फंस जाते हैं। बहुत ही सीधा साधा होते हैं, भोला भाला होते हैं, तो दिमाग उसका उतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो वो बहुत जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल है। ऊपर से चाहे जितना भी रूड क्यों ना दिखे, बहुत ही इमोशनल होते हैं, इसीलिए फंस जाते हैं। और नंबर 5 जो पॉइंट है, डीएम नीड्स योर एनर्जी। वो आपकी जो एनर्जी है उसके बिना वो नहीं रह सकता है। डीएफ की एनर्जी उसको हमेशा ज़रूरत होती है। उसकी एनर्जी के बिना वो अच्छा फील नहीं करते हैं, इसीलिए वो बार बार आपके पास लौट के आते हैं। और अगर आपके पास नहीं आता है, आप अगर बाउंड्री क्रिएट कर देते हो, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर और जो लड़कियां हैं उसके पास जाके, या फिर और जो पर्सन्स है उसके पास जाके वो प्यार ढूंढते हैं। आपका जो एनर्जी है वो ढूंढते रहते हैं हर एक इंसानों के बीच। तो अगर वो किसी दूसरे के साथ भी जा रहा है रिलेशन में, तो वहीं पे भी वो आपका ही प्यार ढूंढ रहा है, उसका सर्च कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और इधर से आप लोग जो है बहुत ही टेंट्रम क्रिएट कर रहे हो, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप उनको समझने की और सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। और इधर पे आप लोग भी पागल होते जा रहे हो, क्योंकि आप लोगों की मेंटली स्टेबिलिटी अभी भी नहीं है। तो जो भी पर्सन मेंटल स्टेबल नहीं है, एक तो वो खुद मेंटली स्टेबल नहीं है बचपन से इतना टॉर्चर होने के बाद, उसके बाद एक पर्सन के पास और वो आ गया जो उसके पीछे दौड़े जा रहे और शादी के लिए पूछ रहा है, कमिटमेंट के लिए पूछ रहा है, पागल कर रहा है, मैसेज करके इधर उधर भाग रहा है, स्टॉक कर रहा है। तो वो पर्सन करेगा क्या, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना भागने के अलावा। तो वो जहाँ पे सुकून है, जहाँ पे इजी है, वहाँ दौड़ता है, एट ए ग्लैंस तो वो दौड़ता है। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि पहले खुद स्टेबल बनो कोई भी रिलेशन में जाने से पहले। अभी मैं 6 पॉइंट बताने जा रही हूँ कि कैसे अपनी डीएम की आँखों में एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बना जाए, इनफैक्ट सोसाइटी की आइज़ में, इनफैक्ट सबकी आँखों में, ताकि अगर आपकी इमेज अगर सोसाइटी में अच्छा हो, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करता हो, आप एक अच्छा स्पीकर हो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हो ताकि लोगों की हेल्प हो सके, तो उसको देख के भी डीएम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। तो आपके अंदर कुछ होना चाहिए ना, क्वालिटीज़। और कैसी क्वालिटीज़, डिवाइन क्वालिटीज़। ओके, तो अभी आप लोग डिवाइन नहीं हो, आप लोग को डीएफ बोला जाता है, बट आप लोग अभी 3D से डील कर रहे हो। अगर डीएम अट्रैक्टेड नहीं हो रहा है आपसे, वो आपसे रन कर रहा है, भाग रहा है, ठीक से बातें नहीं कर रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा है, मतलब आपके अंदर अभी भी डिवाइन क्वालिटीज़ मतलब डिविनिटी नहीं आया है। तो जब तक वो नहीं आता है और जब तक वो आपके अंदर उसका जो ड्रीम वोमन है उसको नहीं ढूंढ पाते हैं, तब तक वो वापस नहीं आते हैं। इसलिए अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करें रेडी। नंबर 1 पॉइंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप लोगों के अंदर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस करना होता है। जो लोग आज पहली बार वीडियो सुन रहे हो उसके लिए भी थोड़ा सा बोल देती हूँ कि हर एक पर्सन के अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो एनर्जी है, एनर्जी को बैलेंस करना होता है। ओके, बॉडी चाहे कुछ भी हो, बट सबके अंदर जिसके अंदर जो कमी है उसके अंदर वो बैलेंस करना होता है। अगर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है तो आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी लानी पड़ेगी, अगर मैस्कुलाइन एनर्जी में हो तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी को लाना है और बैलेंस करना है। ओके, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंट है, तो जो इंडिपेंडेंट है वो खुद के ऊपर और भी ज़्यादा काम करे, एक ऐसी जगह पे काम करे जहाँ पे उसका बॉस बस वही हो और कोई नहीं, जहाँ पे ऐसी कोई जगह डिवाइन फेमिनाइन के लिए सूटेबल नहीं है, जहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारे बॉस है जो उसको ऐसे उंगलियों पे नचाता है और वो उनको ऑर्डर देते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दूसरे लोगों को ऑर्डर दे सकते हैं, बट उनको कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, या फिर ऐसी खुद के हिसाब से काम नहीं करवा सकते हैं। तो वो एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं हुई। एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए डिवाइन फेमिनाइन में। डिवाइन मैस्कुलाइन में भी ये होता है, बट वो बाद में आता है।
तो पहले आपके अंदर आनी चाहिए कि आप सभी लोगों को डायरेक्शन दे सको, हेल्प कर सको, कंट्रोल कर सको। कंट्रोल मतलब डोमिनेट नहीं, आप उनको सही ढंग से एक दिशा दिखा सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब खुद का बिजनेस, खुद का सब कुछ, जहाँ पे आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, जहाँ पे आपके ऊपर और कोई नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट है बट एक जगह आप जा रहे हो, आ रहे हो, थोड़ा बहुत पैसे कमा रहे हो और दिन रात आप दूसरों की बातें सुनते हो, आपको वो जगह पसंद नहीं, आप मैच नहीं कर पा रहे हो अपनी पर्सनैलिटी के साथ, वो जगह वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। ओके, खुद से कुछ करना, ज़ीरो से स्टार्ट करना, बहुत दमदार होना कोई, जो ऐसी पर्सन है उनको सभी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसा बन के दिखा सकते हो, क्योंकि जितनी सारी लड़कियों से या फिर वो पर्सन से वो डिवाइन मस्कुलिन मिल चुका है, वो पैसों से काम आ जाता, मतलब हाथ में आ जाता है। तो आपके अंदर अगर वो क्वालिटी है, अगर आप उसके पीछे शादी के लिए घूम रहे हो, उसकी पैसे देख रहे हो कि वो बाज़ार जाएगा मैं खाना पकाऊंगी, तो इस टाइप की रेगुलर जो वुमेन है, इस टाइप की रेगुलर जो क्वालिटीज़ है, इसको डीएम जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है, उसके ड्रीम जैसा कुछ नहीं है, ड्रीम में जो उसने वुमेन को देखा है उस टाइप की कुछ नहीं है। ओके, नंबर 2 पॉइंट, नर्चरिंग केयरिंग नेचर। ओके, तो जो डीएफ है वो जितना भी चाहे स्ट्रॉन्ग क्यों ना बाहर से हो, बस उसके अंदर जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारा केयर। जब वो बहुत डैमेज्ड है, उसकी ज़रूरत है आपको, तो उस टाइम पे आप हमेशा उसके लिए हो, ना कि आप खुद जाके वहाँ रोना स्टार्ट करो कि मेरी लाइफ में तो इतना कुछ हो रहा है, मैं तो इस हालत में हूँ, प्लीज़ मुझे संभालो। तो इस टाइप की बेचारा टाइप की जो पर्सन है, उनको दुनिया वाले भी पसंद नहीं करते हैं और डीएम भी अट्रैक्टेड नहीं होते। कोई भी डैमेज्ड पर्सन और एक डैमेज्ड पर्सन को नहीं चाहते हैं। तो आपके अंदर वो शक्ति रहनी चाहिए ताकि कोई डैमेज पर्सन आपके पास आए तो आप उनको हील कर सको। हाँ, ये बाद में होगा क्योंकि खुद की भी देखनी है, इसीलिए तो बोला जाता है कि आप लोग सेल्फ लव करो। ओके, तो सेल्फ लव करोगे तो खुद ऑलरेडी कंप्लीट और सेटिस्फाइड रहोगे ताकि किसी और के पास जाना ना पड़े। डिवाइन फेमिनिन इतनी शक्तिशाली होती है कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको आपकी ज़रूरत है। पहले उनको हील होने दो, उसके बाद एक टाइम आएगा जिस टाइम पे गिव एंड टेक भी होगा। जब आप उनको प्यार दोगे, बदले में उनसे भी आपको बहुत सारा प्यार और नार्चर, केयरिंग, मदरली लव ये डीएम भी आपको देगा। बट उसके लिए उनको पहले हील करना है, उनको पहले बच्चों जैसे ट्रीट करना है। ओके, उनको पहले हील होने दें, पहले उनको स्टेबल होने दें इमोशनली और डैमेज ना करें, फिर जाके जो पर्सन वो बनेगा वो जाके आपकी केयर करेगा। बट अभी इस वक्त उसका एक्सपेक्टेशंस ना रखें और ख़ुद के ऊपर काम करें। नंबर 3 पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल। आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, ऐसे नहीं है कि आप फीमेल हो इसका मतलब आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सको। पहले तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ताकि किसी भी चीज़ों के लिए आपको डीएम की या फिर किसी और पर्सन की ज़रूरत ना पड़े। इंस्टेंटली आप उसका सल्यूशन आप खुद ही कर सकते हो। तो ऐसी जो डिफरेंट टाइप की यूनिक क्वालिटीज़ ये बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया वाले आपको तभी रिस्पेक्ट करेगा जिस टाइम पे आप किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अकेले सब कुछ कर सकते हो और बाकी को भी हेल्प कर सकते हो। ऑफ कोर्स सोच समझ के, ऑर्गेनाइज्ड वे में। जब आपकी हीलिंग की ज़रूरत है आप खुद को हील करें, जब दूसरों की ज़रूरत है उसके बाद थोड़ा सा टाइम रह जाए तो आप दूसरों की भी हील करें। मतलब ये नहीं कि सब कुछ लुटा के लोगों की हेल्प करना है। तो इसमें भी बैलेंस लानी है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, बैलेंस करते हैं और लाइफ में भी बैलेंस करते हैं। लाइक एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जिसको देख के बाकी के लोग सीख सकते हैं कि एक हेल्दी योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ठीक ठाक डाइट, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों में अगर आप ऐसी आपकी लाइफस्टाइल है तो उसको देख के सच में बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं तो डीएम क्यों नहीं अट्रैक्ट होगा। तो किसी भी चीज़ को चेज़ ना करें, किसी भी पर्सन को चेज़ ना करें, उसको अट्रैक्ट करें। ओके, नंबर 5 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ओके, स्ट्रॉन्ग बने, पावरफुल बने, फिज़िकली भी मेंटली भी। फिज़िकली स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जितना आपसे हो सके,
क्योंकि अगर आप फिट हो तो मेंटली भी आप फिट रहोगे, क्योंकि फिज़िकली फिट पर्सन बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा मेंटली फिट रहता है। ओके, तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक्सरसाइज चाहते हैं, उसको ज़रूरत है एक्सरसाइज की। जैसे हम खाना खाते हैं, रोज़ टॉयलेट जाते हैं, तो उसी के जैसे ही एक्सरसाइज भी है। तो ये ज़रूरी है, ये हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है, ये कोई लग्जरी नहीं है। और जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो जो विटामिन्स है वो हमारी जो ब्रेन है वहाँ तक भी जाते हैं। तो अगर आप ठीक ठाक डाइट लोगे तो आपकी जो सोचने की तरीका है ना, इतनी निगेटिविटी है ना, नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी ब्रेन को भी विटामिन्स की ज़रूरत है, ये लोग सोचते नहीं है कभी भी। ओके, और अगर आप हेल्दी खाओगे लाइक फ्रूट्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स, तो आपका सोल जो है वो भी पीसफुल फील करेगा। अंदर सही रहेगा तो बाहर भी सब कुछ सही दिखेगा। तो इसीलिए ठीक ठाक थिंकिंग प्रोसेस के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी बहुत ज़रूरी है। ये आपको स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाते हैं जब आप हर रोज़ फिट रहोगे। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को मैं देखती हूँ कि वो बहुत ही सिक है, वीक है। ये वीकनेस कोई पसंद नहीं करता है। एक यंग पर्सन जो बहुत ही वीक है, दिन भर बिस्तर में पड़े रहते हैं, ऐसे पर्सन को कोई पसंद नहीं करता है, घर वाले भी पसंद नहीं करते, घर वालों के लिए वो बोझ बन जाता है। तो ऐसे बाकी लोगों के लिए आपको वेजिटेबल जैसा नहीं बनना है, बोझ नहीं बनना है। खुद के लिए तो आप बर्डन हो, दूसरों के लिए भी बर्डन हो, क्योंकि घर वालों के लिए भी दिन भर आपके लिए मतलब केयर करना ये पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत ही गलत और गंदा मेंटलिटी है कि मैं बिस्तर में पड़े रहूं और बाकी के लोग मेरे सेवा करते रहे। तो इसी के ज़रिए अगर घर पे एक कोई सिक पर्सन रहता है तो घर की जो माहौल वह है वो निगेटिव हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में और इसी टाइप के एरिया में जो वाइब्रेशन है वो निगेटिव वाइब्रेशन होता है। ओके, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो अच्छी चीज़ें हैं। बाकी जो है वो जो बीमार रहते हैं उसके घर हमेशा देखना कैसे काली काली अंधेरा जैसा रहता है। ओके, तो हमेशा कोशिश करना है कि फ़िट रहे, ना कि दूसरों के ऊपर बोझ बने। क्योंकि अनफिट पर्सन जो हमेशा बिस्तर पे सोए हुए है, जिसकी आवाज़ धीमी हो चुका है, वो ना तो ठीक से चल सकता है ना तो बातें कर सकता है। तो ऐसे करके आप खुद अपनी लाइफ को बर्बाद करते हो। जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है उसकी लाइफ भी बर्बाद करते हो, क्योंकि उसके बाद उसके सारे पैसे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो ऐसे इंसान से कोई अट्रैक्ट नहीं होता है। हमेशा जो पर्सन जो भी है, चाहे वो ओबीस पर्सन है, चाहे वो स्लिम है, चाहे वो फिट है, चाहे वो अनफिट है, सबकी पसंद है फिट पर्सन। ओके, दिस इज़ ट्रूथ ऑफ लाइफ। और हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव है उनको सभी पसंद आते हैं। ओके, जो पर्सन अनफिट है वो भी एक फिट पर्सन को ही देखता है, जो अनफिट है वो भी एक फिट पर्सन को देखते हैं। तो सभी लोग फिट पर्सन को ही देखते हैं। इसलिए फ़िट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी की लाइफ में बोझ ना बनो। तो स्ट्रेंथ ऐसे भी आता है, ओके, कि हमेशा आपके लिए किसी और केयर करने के लिए ज़रूरत ना पड़े। नंबर 6 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट मैं मिस करके गई हूँ, मैं लास्ट में बता रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। इमोशनली स्टेबल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो डीएम कभी भी ऐसी किसी पर्सन को पसंद नहीं करते जो कि दिन रात रोते रहते हैं, उसके पास प्यार की भीख मांगते हैं। जो ऐसी पर्सन को पसंद करते हैं, इनफैक्ट डीएम नहीं, अगर आप खुद स्टेबल बनोगे इमोशनली, इधर उधर जाके नहीं रोना चालू कर देते हो, हमेशा आपको रोना आता है, कोई भी सिचुएशन हो जाए सभी आपको परेशान करते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी में आप रहते हो, विक्टिम ईगो में आप रहते हो कि सब मुझे टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसे अगर आप गाना गाते हो, तो इसी टाइप के पर्सन को कोई पसंद नहीं करता है, कोई अट्रैक्ट नहीं करता है। लोग इसी पर्सन को पसंद करते हैं कि अगर एक बार कोई उनको छोड़ के जाए तो सेकंड टाइम वो उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, सेकंड टाइम उससे बातें नहीं करते और रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करते हैं। चलो ठीक है, आप जाना चाहते हो किसी दूसरे के साथ तो चले जाओ, इट्स ओके, मैं खुद अपना रास्ता देख लूँगी। और फिर वो पर्सन अगर देखता है कि उनको छोड़ने के बाद या फिर उसके चले जाने के बाद भी आप बहुत ही खुश हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको, तो वो पर्सन
अट्रैक्ट होके आता है, क्योंकि आपके अंदर ये जो क्वालिटी है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है और इस क्वालिटी को लाने में ही स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। इसी के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं इनर वर्क क्लासेस में, कि इमोशनली इतना स्टेबल बने कि कोई भी उसको छोड़ जाए, कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी इंसल्ट कर दे, तो जो पर्सन है वो जल्दी से उसकी रिकवरी कर पाए 1 सेकंड में। ओके, अगर आप ऐसे रोते हो 5-6 साल, कुछ लोग 10-15 साल, अगर आप इनर वर्क क्लास ज्वाइन करोगे, ठीक ठाक से इनर वर्क करोगे, तो इसी टाइप की सिचुएशन को कम से कम आपको मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आप इस सिचुएशन को क्लियर कर सकते हो। नंबर 6 पॉइंट, गिव एंड टेक, प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड लिटिल बिट मटेरियलिस्टिक। तो सिर्फ आपको एक स्पिरिचुअल बनने से काम नहीं चलेगा। हम लोग इस दुनिया में हैं 3D वर्ल्ड में, तो यहाँ पे रहने का कुछ रूल्स है। गिव एंड टेक पॉलिसी आपको सीखना पड़ेगा। ये जो ओवर गिविंग नेचर, ओवर नर्चरिंग, ओवर केयरिंग जो नेचर है कि आप फ्री में सबको बांटते रहते हो, जो डिवाइन फेमिनाइन है बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं, इसीलिए फ्री में सबको हेल्प करने चले जाते हैं। ओवर गिविंग होते हैं, खुद को लुटा के हेल्प करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आपको कंट्रोल करना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आप जो 5D और 3D इसमें आप बैलेंस लाओ। ना तो आप कम्प्लीटली 5D में चले जाओ कि हम बैठ के बस भजन गा रहे हैं, ना तो आप बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहो कि आप पैसों के सिवा और कुछ दिखता नहीं है आपको। तो इस दोनों में आपको बैलेंस लानी है, एक कम्प्लीटली बैलेंस पर्सन बनना है। थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक भी बनना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस 3D में हैं, इसलिए पैसों की फ़िक्र भी आपको करनी है, घर कैसे चलाना है वो भी आपको जानना है, और गिव एंड टेक भी लेना है कि कोई आपको यूज़ ना कर पाए। स्पिरिचुअल होने के बाद सबसे पहले जो मैंने सीखा है वो है कोई मुझे यूज़ ना कर पाए, क्योंकि मुझे सब यूज़ करते थे। ओके, पैसों की जगह पे, हर जगह पे बहुत चीटिंग होती थी मेरे साथ, क्योंकि ओवर गिविंग नेचर के वजह से। तो ये आपको ठीक करना है और प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना है। एट द सेम टाइम बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट स्पोकन और पोलाइट भी बनना है। ओके, चीज़ों को बहुत ही टैक्टफुली और टेक्निकली काम कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। ओके, तो ऐसी जो पर्सन है, ये जो आपकी पर्सनालिटी बनेगा, इसको देख के कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा और डीएम भी अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएम जो है वो आपको फॉलो करते हैं। डीएम आपके पास एनर्जी लेने के लिए आते हैं, तो आपके अंदर अगर अच्छी क्वालिटीज़, अच्छी एनर्जी नहीं है तो वो कैसे सुधरेगा। अगर आपके अंदर ये सारी जो क्वालिटीज़ है ये ग्रो करते हैं, डिवाइन क्वालिटीज़, तो आपका जो डीएम है उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली ये सारे ग्रो करेगा, वो आपको फॉलो करेगा। ओके, यूनियन तभी होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको चीज़ों में क्लैरिटी आ चुका होगा। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।